फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनडीए क्या है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कैसे क्रैक करें, क्या आपका शेड्यूल हो, क्या आप क्रैक कर सकें। ठीक है, इसमें आप क्वालिफिकेशन देखेंगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप एनडीए में जा सकते हैं या एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एज लिमिट क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सलेबस क्या क्या है, ठीक है, पूरे एनडीए में फिजिकल टेस्ट और सैलरी, इन सभी पांचों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उससे पहले फ्रेंड्स अभी एनडीए का कल ही का फॉर्म आया है, उसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स देख लेते हैं, फिर उसके बारे में ये पांचों चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हम सरकारी रिजल्ट.com पे आ गए। यहाँ पे यूपीएससी 10+2 एनडीए सेकेंड एग्जाम, ये आपके एनडीए का एग्जाम साल भर में 2 बार आता है फॉर्म इसका, ये सेकेंड वाला है। ठीक है फ्रेंड, चाहिए इसमें कुछ डिटेल्स नॉर्मली देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पे चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जरूरी जो है वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो जनरल ओबीसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने का फीस है वो केवल 100 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल 100 रुपये है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन कब का आया है, ये 18 तारीख 5 महीना 2022 में रिलीज किया गया है, मतलब इतने को ये आया। लास्ट डेट क्या है इसका, 7/6/2022, यानी आपको करीबन कह सकते हैं 1 महीने से कम का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, 1 महीने से भी कम टाइम दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स या कैंडिडेट होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीस पेमेंट लास्ट डेट आपका 7/6/2022 ही है फ्रेंड। एग्ज़ाम आपका कितना होगा, 4/9/2022 को। ठीक है फ्रेंड, अब फीस पे आते हैं। फीस आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि आपका जनरल ओबीसी की जो फीस होगी वो 100 रुपीज़ होगी, और एसी एसटी कैंडिडेट के लिए 0 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, एज लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो एज लिमिट इसमें दिया गया है, कैंडिडेट नॉट B1 B4, यानी 2/1/2004 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार। 2/1/4 से लेके आपका 1/1/2007 के बीच में ही जन्म होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन में जो आपको है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है आपके कैटेगरी के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल ऑफ पोस्ट कितनी है, देखिए टोटल पोस्ट आपकी 400 पोस्ट है, आपका करीबन इतना ही आता है, हर साल 400 से 500 के बीच में आता है ये पोस्ट। ठीक है, इसमें 3 होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जिस स्टूडेंट को जिस स्ट्रीम में जाना हो वो उसमें जा सकता है। देखिए आर्मी में आपकी टोटल सीट कितनी है, तो ये आपकी 208 सीटें, ये ऑफिसर रैंक की सारी सीटें मिलती हैं। उसके बाद नेवी में आपकी 42 सीटें हैं, और एयरफोर्स में 120 सीटें हैं। ठीक है, और नेवल एकेडमी में आपका 30 सीटें, इस प्रकार की सीटें हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें बस हम इतना ही शॉर्ट डिटेल्स जानने के लिए बस आपको दिखाते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं अपने हम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग सारी डिटेल से देखने वाले हैं, जो भी आपके डाउट है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं फुल फॉर्म एनडीए। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। ठीक है, इस परीक्षा में देश भर के लाखों नौजवान हर साल इस परीक्षा में बैठते हैं, परंतु उनमें से हजारों का ही सिलेक्शन हो पाता है। भारतीय सेना का हिस्सा होना किसी भी भारतीय के लिए एक गौरव की बात है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। ठीक है, और इसके कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपके एनडीए में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो एनडीए की स्थापना कब हुई थी, तो 7 सितंबर 1954 को हुई थी। कमांडेड कौन है इस समय, तो एयर मार्शल संजीव कपूर। ठीक है फ्रेंड्स, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो देखिए इसका मुख्यालय खड़गवासला, महाराष्ट्र, भारत में है। ठीक है, और एनडीए का आदर्श वाक्य क्या है, तो सेवा परमो धर्म, ये एनडीए का आदर्श वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे चलते हैं। एनडीए, अगर आप भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते तो आपको भी ये परीक्षा पास करनी होगी एनडीए का। हम आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन एग्जाम की प्रवेश परीक्षा में से लेकर एसएसबी इंटरव्यू तक की पूरी जानकारी देंगे। इसमें इंटरव्यू भी होता है, आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी। देखिए एनडीए के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। आप पहले सत्र के लिए 22 दिसंबर 2021 को, और दूसरे सत्र के लिए 18 मई 2022 से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार दोनों सत्रों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी पहले ही हम आपको पता है एनडीए के फॉर्म आपके साल भर में 2 आते हैं। ठीक है, ये आपको कन्फर्म हो गया।
देखिए, एनडीए प्रवेश परीक्षा के लिए क्या आप मापदंड और योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय सेना, विंग, नौसेना और वायुसेना के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता इस प्रकार है, ठीक है। आप तीनों के लिए क्या है, देखिए, कैंडिडेट जो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, पहले आपको पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। दूसरा है वो भारत मूल का व्यक्ति हो, जो भारत में अस्थायी रूप से वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और कन्या के पूर्वी अफ्रीकी देशों तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, युगांडा, जाम्बिया, जायरे, मालवी और इथोपिया या वियतनाम से चले आए हैं, वे एनडीए या एनए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, तीसरा है कैंडिडेट जो भारतीय सेना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th या इसके समकक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको 12th पास होना चाहिए, या 12th नहीं किए तो इसके समकक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आप इस पेपर में बैठ सकते हैं। चौथा क्या है, वायुसेना और नौसेना में जाने के लिए स्टूडेंट के पास 12वीं में पीसीएम भौतिक विज्ञान और गणित, केमिस्ट्री विषयों का जरूरी है। देखिए, आपको आर्मी में जाने के लिए आपको 12th बस पास होना चाहिए किसी सब्जेक्ट के, पर वायुसेना और नौसेना में आपको जाने के लिए पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का होना 12th में ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है फ्रेंड्स। पांचवा है कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। आपको कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से सही होने तब कर सकते हैं। और छठा है कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इसकी हाइट बहुत कम मांगती है, इतनी हाइट आप लोगों की होगी ही, ठीक है। तो फिर एनडीए में प्रवेश परीक्षा के लिए आयु सीमा, लिंग और वैवाहिक स्थिति में क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, एनडीए एनए परीक्षा के लिए जिन कैंडिडेट की जन्म तिथि 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच है, वे प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं पहले आपको बता दिया नोटिफिकेशन में ही। फ्रेंड, जिन फ्रेंड्स को एनडीए का फॉर्म अप्लाई करना है, उनकी एज 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, केवल अविवाहित पुरुष कैंडिडेट ही एनडीए परीक्षा के लिए पात्र होंगे। महिला विवाहित कैंडिडेट केवल एनडीए सेकेंड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगी। देखिए, एनडीए में जो पुरुष होते हैं वो अविवाहित होते हैं। अगर आप विवाह कर चुके हैं तो आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अविवाहितों के लिए एनडीए का फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। और महिला विवाहित कैंडिडेट केवल एनडीए सेकेंड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो महिला हैं, अगर वो विवाहित हैं तो वो कर सकती हैं। पहले महिलाओं को भी एनडीए में सीट नहीं मिलती थी, अभी कुछ सालों से महिलाओं को भी एनडीए में सीट दे दी गई है, लड़कियों के लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं एनडीए प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं हम लोग। देखिए, यूपीएससी के द्वारा पहले चरण की एनडीए परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ठीक है, करने के बाद ये आपका एनडीए का फॉर्म यूपीएससी कराता है, ठीक है फ्रेंड्स। अप्लाई करने के बाद अब देख लेते हैं कि अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं एनडीए प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो एनडीए प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो इसमें आप प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से 2 भागों में आयोजित किया जाता है। इसमें आपका पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है और 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में गणित और दूसरे भाग में सामान्य योग्यता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, पहला भाग में आपका गणित का होता है, ठीक है। परीक्षा का माध्यम भाषा, ठीक है, ऑफलाइन होता है। परीक्षा का माध्यम कौन सा, ऑफलाइन। आपका ऑनलाइन पेपर ये नहीं होता है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों होती हैं, आप किसी को कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपको भाषा में इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा, जिसमें आप सूटेबल हो उस भाषा से लेकर आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं अगर परीक्षा हॉल में गए हैं तो। देखिए, परीक्षा भाग 1 आपके 2 पेपर होते हैं। भाग 1 होता है जो केवल गणित का होता है। उसमें आपका टोटली क्वेश्चन जो होते हैं टोटली पूरे के पूरे गणित ही होते हैं, मैथ ही होता है, उसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जो भाग 1 होता है। और उसके 2 घंटे बाद ही आपका सेकेंड पेपर होता है, परीक्षा भाग 2, जिसमें आपका सामान्य योग्यता होता है, ठीक है। सामान्य योग्यता में आपके सारे आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, ठीक है, जनरल नॉलेज, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं इसमें, आपके सारे आ जाते हैं। बस गणित को छोड़कर और इंग्लिश वगैरह भी आता है, सामान्य योग्यता में सारी आ जाते हैं। और फर्स्ट पेपर जो होता है आपका केवल गणित का ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। परीक्षा के प्रकार की स्थिति, परीक्षा में आपको ऑप्शनल दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक कोई आंसर सही होगा, आपको करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
परीक्षा के कुल अंक कितने होते हैं, तो टोटल अंक आपके 900 को होते हैं। जो पहला गणित का होता है, मैथ का होता है, वो 300 रुपये 300 नंबर का होता है। और जो भाग दूसरा होता है आपके 2 घंटे बाद, वो टोटली 600 नंबर का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 270 प्रश्न हो जाते हैं आपके दोनों भाग को मिलाकर, जिसमें कि आपका भाग 1 यानी मैथ में केवल 120 क्वेश्चन होते हैं और भाग 2 सामान्य योग्यता में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। परीक्षा की अवधि देख लेते हैं, तो प्रत्येक भाग के लिए आपके 2.5 घंटे दिए जाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नकारात्मक अंक, हर एक गलत उत्तर के लिए 1.33 अंक काटा जाएगा और अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपके एक क्वेश्चन के गलत होने पे 1.33 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। एनडीए प्रेस परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो आइए देखिए सिलेबस देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी के लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो अब मैथ का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। मैथ में आपका कौन कौन सा सिलेबस है वो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ में आपका बीजगणित से क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स एंड डिस्मेट्रिक्स से आते हैं, त्रिकोणमिति से आते हैं, ज्यामिति से आपके क्वेश्चन आते हैं, अंतरकलन से आते हैं, समाकलन गणित से आता है, ठीक है फ्रेंड्स। समाकलन गणित के बाद आपका वेक्टर बीजगणित से आता है, सांख्यिकी और भावना से आता है। इन चैप्टरों से आपके भाग 1 मैथ के पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देख लेते हैं सामान्य योग्यता में क्या क्या आता है आपका। सामान्य योग्यता के देख लेते हैं क्या क्या, ठीक है। सामान्य योग्यता में आपके कौन कौन से आते हैं, अंग्रेजी आता है, जीके आते हैं, सम्मान विज्ञान आता है, इतिहास आता है, अर्थशास्त्र आता है, भूगोल आता है, रसायन विज्ञान आता है, ठीक है। रसायन विज्ञान के बाद आपका भौतिक विज्ञान और करंट अफेयर्स, इन सब से भी आपके सेकेंड पेपर में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप एनडीए का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एसएसबी यानी इंटरव्यू होगा, जो आपका 900 अंक का होता है। एसएसबी का इंटरव्यू मुख्यतः 2 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको नीचे बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पहला चरण में स्क्रीनिंग परीक्षा, मौखिक और गैर मौखिक परीक्षा पीपीडी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मनोवैज्ञानिक दूसरा होता है जो आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षा, इसमें विषयगत धारणा परीक्षण जिसे TAT कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये आपको करना होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये आपको फर्स्ट में करना होता है सब, सौर विवरण परीक्षण ये आपको करना होता है। जो जैसा कि आपको पहले ही बता दें कि आपका इंटरव्यू 2 चरणों में था, ये आपके पहले चरण में ये सारे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा चरण में आपका क्या होता है, समूह परीक्षण, अधिकारी परीक्षण, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस कराया जाएगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप स्टार्ट कराया जाएगा, हाफ ग्रुप स्टार्ट कराया जाएगा, इंडिविजुअल कराया जाएगा, कमांड स्टार्ट कराया जाएगा, स्नेक रेस, ठीक फ्रेंड्स, विजुअल लेक्चरेट, ठीक है, फाइनल ग्रुप स्टार्ट ये आपके दूसरे चरण में आपका होता है। आपका अगर इसमें भी आप पास हो जाते हैं तो आप सेलेक्ट किए जाएंगे एनडीए के लिए, जिस भी फील्ड के लिए आपने सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरा होगा, जैसे आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत इंटरव्यू जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारे अगर कर लेते हैं इंटरव्यू को तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि एनडीए में आपको जाने के लिए आपके वर्ष 19.5 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए हाइट आपका 157 सेंटीमीटर होती है, जो काफ़ी कम है, सबकी हाइट इतनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप मैं करता हूँ कि आपकी जितनी भी डाउट होंगी इस वीडियो में सारी क्लियर हो गई होंगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिस चैनल हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।